रख देगा। रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हर काम के लिए रोबोट को तरजीह दी जा रही है। खाना बनाने से लेकर स्पेस रॉकेट उड़ाने तक का काम रोबोट करने लगे हैं। लेकिन अब दुनिया में आने वाला है लॉयर रोबोट, ऐसा रोबोट जो अदालतों में इंसानों का केस लड़ेगा। और इसकी स्मार्टनेस के सामने इंसानी दिमाग भी शायद बेहद कमजोर नजर आने लगे। आपने रोबोट डॉक्टर देखा, आपने रोबो कॉप देखा, आपने इंजीनियर रोबो देखा, आपने वेटर रोबो देखा, आपने गाइड रोबोट भी देखा, लेकिन अब दुनिया में आ चुका है वकील रोबोट। जी हां, वकील रोबोट जो अदालत में आपके केस लड़ेगा। कानून की लिखी हर लाइन उसके टिप पर होगी, हर बहस की उसके पास काट होगी और ये मशीनी वकील कम वक्त में जल्द केस का निपटारा करवाएगा। अदालतों में अब वकीलों की जगह जल्द ही रोबोट किसी मामले की बहस करते नजर आने वाला है। खबरों के मुताबिक अगले महीने पहली बार अमेरिका की एक अदालत में रोबोट वकील देखने को मिलेगा। रोबो लॉयर रियल टाइम में अदालती तर्कों को सुनाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए मामले में बहस के पहलुओं की सटीक सलाह देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का पहला रोबोट वकील डू नॉट प्ले नाम की ऐप से चलेगा। इसके लिए इंसानी वकील को अपने फोन पर ये ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद रोबो वकील अदालती तर्कों को सुनकर इंसानी वकील को बहस के पॉइंट समझाएगा। आपको बता दें कि डू नॉट प्ले कंपनी की स्थापना 2015 में कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर वैज्ञानिक जोशुआ ब्राउनर ने की थी। साइंटिस्ट जोशुआ ने पार्किंग टिकट के मुकदमों के खिलाफ लड़ने के लिए इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था। इस दौरान उन्होंने ये एक चैटबॉट के रूप में लॉन्च किया, जो जुर्माना, लेट फीस और पार्किंग टिकट से निपटने वाले लोगों को कानूनी सलाह देता था। इसके बाद साल 2020 में इस सॉफ्टवेयर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कर दिया गया। AI के विकसित होने के बाद रोबोटिक्स की दुनिया में क्रांति देखने को मिली है। AI को लेकर फोर्ब्स पत्रिका का कहना है कि रोबोटिक्स और AI में दुनिया को बदलने की शक्ति है, जिससे हमें अधिक आत्मविश्वास और आशावाद की भावना मिलती है। दुनिया भर की 500 से ज्यादा फैक्ट्रियों में काम को आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन सरीखे देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ह्यूमनॉइड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। बीते साल अक्टूबर में एक रोबोट ने ब्रिटिश संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भाषण देकर दुनिया को चौंका दिया था। AIDA नाम की इंसानों जैसी दिखने वाली रोबोट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया। इस रोबोट का नाम ब्रिटेन के गणितज्ञ एडा एवलेस के नाम पर रखा गया है। इस रोबोट को दुनिया का पहला अल्ट्रा रियलिस्टिक आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड रोबोट आर्टिस्ट कहा जाता है। लड़कियों जैसा चेहरा, डेनिम कपड़े, खुली बाहें और विग लगाए जब इस रोबोट ने इंटरनेट के जरिए ब्रिटिश संसद को संबोधित करना शुरू किया, तो इसने कहा कि मैं कंप्यूटर प्रोग्राम और एल्गोरिदम से चलती हूँ और कलात्मक चीजें बना सकती हूँ। इस संबोधन के दौरान इस रोबोट में तकनीकी खराबी आ गई और उसकी आंखें तिरछी हो गईं। इस दौरान इस रोबोट का चेहरा ज़ॉम्बी जैसा हो गया था। इसके बाद इस रोबोट को बनाने वाले एडन मिलर ने इसे रिबूट किया, इसे चश्मा पहनाया, तब आगे का संबोधन चालू हुआ। जरा इन तस्वीरों को देखिए, यह है फ्यूचर का म्यूजिक कॉन्सर्ट, जहां मशीनी दुनिया की बादशाहत ऐसी हो जाएगी कि इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारा काम रोबोट ही करेंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मोबाइल फोन्स बनाने वाली चीनी कंपनी Xiaomi ने अपनी ह्यूमनॉइड का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो ड्रम्स बजाता दिख रहा है। हर बीट सही पड़ रही है, रोबोट आसानी से ड्रम्स बजा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कदर बढ़ गई है कि किसी भी धुन को बस एक बार इस रोबोट में सेट करना होता है और एक जगह रखे ड्रम के सेट में इसे पता है कि ड्रम स्टिक को कब किस ड्रम पर मारना है। कलयुग यानी मशीनी युग में रोबोट जहां इंसानों के सबसे बड़े साथी बन रहे हैं, वहीं दिमागदार रोबोट इंसानों के लिए खतरा भी बन रहे हैं। हर फील्ड में इन मशीनों की चुस्ती, फुर्ती और ताकत इंसानों से उनका काम छीन रही है। यहाँ तक कि कला और संगीत में भी ये भारी पड़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इंसान रोबोट बनाएंगे और रोबोट इंसानों को खत्म कर देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। अब आपको